Good morning, students. Today we will study about complement of a set. First, let us see its definition. Let capital U be the universal set and capital A be a subset of U. Then the complement of A is the set of all the elements of U which are not the elements of A. इसका मतलब है कि अगर U कोई हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और A जो है उसके अंदर कोई सबसेट है, तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा A का वो U के उन एलिमेंट्स से मिलकर बनेगा, उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जो A के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब अगर हमको किसी यूनिवर्सल सेट U में उसके किसी सबसेट A का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो हम यूनिवर्सल सेट में से अगर सेट को माइनस कर देंगे तो हमें उस सेट का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। जैसे कि U कोई यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पर वेन डायग्राम में देख सकते हैं, और उसके अंदर कोई सेट है हमारे पास A। तो अगर हमें A का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस यूनिवर्सल सेट में से, मतलब रेक्टेंगल जो है ये, इसमें से सर्कल को हम अगर रिमूव कर दें तो जो एरिया बचेगा, मतलब ये जो पिंक रीजन आपको दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा A कॉम्प्लीमेंट। ठीक, सिंबॉलिकली जो होता है A कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A कॉम्प्लीमेंट को हम A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, A के ऊपर डैश लगा दीजिए, या फिर A के ऊपर C लिख दीजिए, या A के ऊपर बार लगा दीजिए। ठीक है, A डैश या A कॉम्प्लीमेंट या फिर A बार, इन तीनों में से कोई भी आप सिंबल यूज करते हो तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, A कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जनरली हम जो है A डैश यूज करते हैं, ठीक, टू डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। और अगर इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है सेट A के कॉम्प्लीमेंट को, तो कैसे लिखेंगे, A complement is equal to set of all those x such that x belongs to U and x does not belongs to A। इसका मतलब A complement क्या होगा, यूनिवर्सल सेट के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे लेकिन सेट A में प्रेजेंट नहीं होंगे। और इसी को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट U माइनस A, मतलब U में से अगर A को रिमूव कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट U और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 एलिमेंट है। और एक हमने यहाँ पे सेट ले लिया A, और सेट A में एलिमेंट्स क्या रखे हमने, 2 4 एंड 6। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, A कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ यूनिवर्सल सेट U के वो एलिमेंट्स जो A के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो A के अंदर क्या नहीं प्रेजेंट है, ऑड नंबर्स जो है सेट U में वो A के अंदर प्रेजेंट नहीं है। वो कहाँ पे होंगे, जो A में प्रेजेंट नहीं होंगे वो उसके कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट होंगे। मतलब 1 3 5 आर द एलिमेंट्स विच विल बी प्रेजेंट इन A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब A कॉम्प्लीमेंट हमको कैसे मिला, U में से A के एलिमेंट्स को रिमूव करने से मिला। सो A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं U माइनस A। तो बहुत ही सिंपल है, जिस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उस सेट को आप यूनिवर्सल सेट से रिमूव कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, उस सेट का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। तो कॉम्प्लीमेंट जो है किसी सेट का, उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला इसमें जो लॉ है वो कॉम्प्लीमेंट लॉज। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी जो है कॉम्प्लीमेंट लॉज, इसमें हमारे पास दो लॉज है। फर्स्ट लॉ है कि अगर किसी सेट का यूनियन इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम करते हैं तो हमें पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम, जैसे ये एक रेक्टेंगल दिया गया है यहाँ पे जो कि यूनिवर्सल सेट U को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर एक सर्कल है जो कि सेट A को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस सर्कल के बाहर जो कुछ भी होगा, यानी कि येलो रीजन को छोड़कर बाकी जो कुछ भी हमको यहाँ पे दिख रहा है रेक्टेंगल के अंदर, व्हाइट रीजन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, A कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम दोनों को मिला दें यहाँ पे, येलो रीजन और नॉन येलो रीजन, ठीक है, ये रेक्टेंगल के अंदर, तो पूरा का पूरा रेक्टेंगल फिर से हमको मिल जाएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। इट मीन्स यूनियन ऑफ A एंड A कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट। और ऐसे ही अगर हम देखें A और A कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन अगर करें तो हमें पता है कि जो A के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा वही A कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा, और जो A कॉम्प्लीमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा वो A के अंदर प्रेजेंट होगा। मतलब A और A कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता। यहाँ से भी देख सकते हो, इस सर्कल और इस सर्कल के बाहर रेक्टेंगल के अंदर जो कुछ भी है कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, येलो रीजन और वाइट रीजन में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग सेपरेट रीजन्स हैं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, A कॉम्प्लीमेंट और ये क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। और हमको पता है डिसजॉइंट सेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या आता है, एम्प्टी आता है।
इसका मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या आएगा, हमेशा फाई आएगा किसी भी सेट के लिए। ठीक है, उस सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन जो होता है वो हमेशा एम्प्टी आता है। ठीक, नेक्स्ट जो लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। इसमें दो लॉज हैं। पहला लॉ क्या है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम वेन डायग्राम से यहाँ क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट आपका यू जो है रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया गया है और इसके अंदर हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी। फर्स्ट सर्कल सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड सर्कल सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी मतलब ए और बी को कंबाइन करने के बाद जो रीजन मिलेगा, मतलब जो व्हाइट रीजन दिख रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इस व्हाइट रीजन को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी रीजन बच रहा है हमारे पास, ठीक है, जो कि यहाँ पर ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, वही हमारा क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, तो ग्रीन रीजन जो है यहाँ पर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये ग्रीन रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और अगर इसका हम राइट हैंड साइड देखें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि सेकंड फिगर में दिखाया गया है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट यू के अंदर यहाँ पर सेट ए के बाहर जो कुछ भी है, ठीक है, वो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। और सेट बी के बाहर जो कुछ भी है वो बी कॉम्प्लीमेंट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है, ए के बाहर जो कुछ भी है और बी के बाहर जो कुछ भी है, अगर उसका हम इंटरसेक्शन करें तो हमें क्या मिलेगा, फिर से यही ग्रीन रीजन ही मिलेगा। क्लियर? तो इसका मतलब अगर इसको हम देखें फर्स्ट फिगर को और सेकंड फिगर को, तो दोनों में जो रीजन मिल रहा है, जो ग्रीन रीजन हमको दिख रहा है, दोनों सेम रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट यू के अंदर। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज क्या हुई, इक्वल हुई। इट मीन्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए इंटरसेक्शन A complement intersection B complement both represents the same region और both represent the same set। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकेंड लॉ जो है डी मॉर्गन्स लॉ में, वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको भी हम वेन डायग्राम से ही क्लियर करेंगे। यहां पर आप देख सकते हो ये जो सेकंड फिगर दिया गया आपको, ठीक है, यहां पे देखो ये जो फर्स्ट फिगर, ये ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब इसमें क्या है, ये जो पिंक रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। कैसे, अगर पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड करें, ठीक है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ए और बी के बीच में जो कॉमन रीजन है, कॉमन रीजन क्या होगा, जो यहाँ पे ग्रीन रीजन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर जो ग्रीन रीजन आपको दिख रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो इस ग्रीन रीजन को छोड़कर रेक्टेंगल के अंदर जो कुछ भी रीजन बच रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये जो पिंक रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पिंक रीजन विल रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। और ये सेकंड फिगर में ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड कर लो, मतलब सर्कल ए के बाहर जो कुछ भी है वही कॉम्प्लीमेंट है, सर्कल बी के बाहर जो कुछ भी है वो बी कॉम्प्लीमेंट है। और अगर हम दोनों का यूनियन कर लें, ठीक है, सर्कल ए के बाहर जो कुछ भी है और सर्कल बी के बाहर जो कुछ भी है, दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, यही हमारा पिंक रीजन जो है यही इस ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर से देखो यहाँ पे तो दोनों फिगर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ये पिंक रीजन जो है वो इक्वल है रेक्टेंगल के अंदर, यूनिवर्सल सेट यू के अंदर। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब अगर अंदर यूनियन है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर यूनियन है और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है, तो इसकी वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
कॉम्प्लीमेंट को दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और जो यूनियन है क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट लॉ हो गया हमारा। ऐसे ही सेकंड लॉ जो है, इसमें अगर अंदर इंटरसेक्शन है, ठीक है, तो बाहर क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा और ए और बी दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, अगर यूनियन है तो इसको इंटरसेक्शन बना देना है और अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन बना देना है। और जो कॉम्प्लीमेंट है वो ब्रैकेट जब रिमूव करेंगे तो ए और बी दोनों के ऊपर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जो हमको डिस्कस करनी है वो है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए सेट, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सेट का हम दो बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, एक बार कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया किसी सेट ए का और फिर जो आया सेट उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल सेट ए मिल जाएगा। इसको भी वेन डायग्राम से देख लो। यहाँ पे ये रेक्टेंगल यू आपका यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक सर्कल है जो कि सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर यहाँ पे सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या होगा, इस रेड कलर को छोड़ करके बाकी जो भी आपको यहाँ पे यूनिवर्सल सेट यू के अंदर दिख रहा है जो कि व्हाइट कलर से यहाँ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेट ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट जिस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है उस रीजन को अगर हम यू में से रिमूव कर दें, तो मतलब व्हाइट रीजन को अगर हम रिमूव कर देंगे यूनिवर्सल सेट यू में से, तो हमें क्या मिलेगा, फिर से यही रेड रीजन मिल जाएगा। ठीक है, फिर से रेड रीजन मिल जाएगा। इट मीन्स कि फिर से वही सेट ए हमको मिल जाएगा। तो इसका मतलब जब भी आप किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे एक बार और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे दोबारा से, तो आपको फिर से ओरिजिनल सेट मिलेगा। किसी भी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उस सेट के ही इक्वल होता है। तो बहुत ही सिंपल लॉ है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लॉ वो है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। तो इसका क्या मतलब है एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट? इसमें क्या है कि अगर हमारे पास कोई सेट है फाई मतलब जानते हैं सब, एम्प्टी सेट। ठीक, अगर हमारे पास एम्प्टी सेट है और उसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो उस केस में जो यूनिवर्सल सेट हमने लिया होगा उसके इक्वल आएगा। और इसको बहुत इजीली हम समझ सकते हैं। फाई मतलब एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं। तो इस जैसे कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, और इसके अंदर क्योंकि एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है तो यहाँ भी एम्प्टी सेट क्यू का सबसेट होगा। तो अगर हमें एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से हम एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स को निकाल दें। लेकिन एम्प्टी सेट में तो कुछ है ही नहीं है, तो फिर से किसके इक्वल आएगा, ये यू में से हमने कुछ भी माइनस नहीं किया तो फिर से ये किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से अगर यूनिवर्सल सेट यू का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो मतलब यूनिवर्सल सेट में से हम यूनिवर्सल सेट को ही रिमूव करेंगे, और यूनिवर्सल सेट में से अगर यूनिवर्सल सेट को रिमूव कर दिया तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब हमें एम्प्टी सेट मिल जाएगा। तो ये बहुत सिंपल रहा है। ठीक, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी सेट। अब हम यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि यूनिवर्सल सेट यू जिसमें 1 से लेकर 9 तक के नेचुरल नंबर्स है, उसके अंदर एक सेट है ए है, ठीक है, जिसमें 1 से लेकर 4 तक के एलिमेंट्स है, और सेट बी उसमें 2 4 6 8 4 एलिमेंट्स है, और सेट सी उसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। हमको, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए का डबल कॉम्प्लीमेंट और बी माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो 1 बाई 1 इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, बताया था आपको, यू में से हम ए को सब्ट्रैक्ट कर दें,
तो u में से a को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब u में से एक एलिमेंट्स को रिमूव कर दें। u में से अगर 1 2 3 4 हम रिमूव कर देते हैं जो कि एक ही एलिमेंट्स है, तो क्या बचेगा हमारे पास 5 6 7 8 एंड 9। तो बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही हम b कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर सकते हैं, सेकेंड पार्ट जो है इसका। ठीक है, b कॉम्प्लीमेंट मतलब u में से b को निकाल दें। अब u में से अगर b को माइनस करते हैं हम 2 4 6 8, तो मतलब हमने सारे इवन नंबर्स निकाल लिए सेट u में से। 2 4 6 8 हमने निकाल लिया, तो क्या बचा, ऑड नंबर जितने भी हैं सेट में वही बचेंगे। तो क्या बचा हमारे पास 1 3 5 7 एंड 9। थर्ड पार्ट में भी क्या फाइंड करना है, थर्ड पार्ट में हमको a यूनियन c का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहले हम a यूनियन c तो फाइंड कर लें, उसके बाद फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। ठीक, और a यूनियन c को हम जानते ही हैं, a और c के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो तो a यूनियन c मिल जाएगा, और जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक, तो a में कितने एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 3 4, और c में कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। तो 3 4 तो हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, और 5 और 6 इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा a यूनियन c हो गया। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे अगर हम, तो मतलब क्या करना है, u में से a यूनियन c को बाहर कर देना है, और u में से अगर हम a यूनियन c के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 को हम रिमूव कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 7 8 9। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, a यूनियन c का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऐसे ही हम a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम a यूनियन b फाइंड कर लें। तो a यूनियन b का मतलब क्या आया, a और b के कंबाइंड एलिमेंट्स। तो a में हमारे पास क्या है 1 2 3 4, और b में क्या है हमारे पास 2 4 6 8। लेकिन 2 4 तो हम पहले लिख चुके हैं, तो और क्या लिखेंगे हम 6 और 8, 6 और 8 इसमें हम ऐड कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो u में से a यूनियन b के एलिमेंट्स को हम हटा देंगे, u माइनस a यूनियन b। अब इसको अगर हमने रिमूव किया है यहाँ से, तो क्या आएगा हमारे पास, क्या क्या रिमूव करना है 1 2 3 4 6 और 8। तो क्या बच रहा है रिमूव करने के बाद, 5 बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा और 9 बचेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट जो है हमें फिफ्थ पार्ट जो है इसका सॉल्व करना है। फिफ्थ पार्ट में क्या है, a का डबल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें, फिर जो आएगा उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। a कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ u माइनस a, मतलब u में से a को रिमूव करना है। तो a कॉम्प्लीमेंट हमने पहले भी फाइंड किया था, क्या है 1 2 3 4 को रिमूव कर दो u में से, तो क्या मिलेगा 5 6 7 8 9। ठीक, अब क्या करना है, इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। a कॉम्प्लीमेंट जो आया इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस बार u में से क्या फाइंड करना है, क्या रिमूव करना है, a कॉम्प्लीमेंट को रिमूव करना है। जिसका कॉम्प्लीमेंट हमको फाइंड करना होता है उसी को हम यूनिवर्सल सेट में से रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, इसलिए हम u में से इस बार एक कॉम्प्लीमेंट को रिमूव कर रहे हैं, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को हटा रहे हैं। ठीक है, तो एक कॉम्प्लीमेंट में 5 6 7 8 9 इसको हटा दिया हमने, तो बचा क्या हमारे पास यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 और 4। ये क्या है, हमारा a का डबल कॉम्प्लीमेंट है। और लास्ट जो है b माइनस सी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है हमको। तो पहले हम b माइनस सी फाइंड कर लेते हैं। b माइनस सी मतलब b में से c के एलिमेंट्स को रिमूव करना है। तो b में से अगर हमें c के एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो पहले देख लेते हैं c में क्या क्या है हमारे पास। c में है 3 4 5 6, और b में अगर इसमें से कोई एलिमेंट है तो उसको हम रिमूव कर देंगे। तो 4 और 6 यहाँ पर है, 4 और 6 c में भी है और 4 और 6 b में भी है। तो 4 और 6 को क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे।
तो 4 और 6 अगर हमने बी में से निकाल दिया जो कि सी में भी है, तो हमारे पास क्या बचा बी में, 2 और 8। तो 2 और 8 हमारे पास सिर्फ बच रहा है बी माइनस सी। अब क्या करना है हमें, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो अगर b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है मतलब b माइनस सी को u में से क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो अगर u में से हम b माइनस सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, u क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से अगर हम b माइनस सी को हटा देते हैं, मतलब 2 और 8 को रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 तो आएगा नहीं, 2 तो हम कह ही रहे हैं कि b माइनस सी में है, इसको हटाना है। तो सीधा क्या जाएगा, 3 4 5 6 7 एंड 9। 2 और 8 को हमने रिमूव कर दिया, तो क्या मिल गया हमको, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट मिल गया। क्लियर। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का फाइंड कर सकते हो। करेंगे सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, सेट ए है, सेट बी है, और इसके लिए हमें ये दोनों लॉज वेरीफाई करने हैं। ये कौन से लॉज है, डी मॉर्गन्स लॉज है, जो अभी हमने डिस्कस किए थे। 1 बाई 1 दोनों को वेरीफाई करना है। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी अगर हम फाइंड करेंगे तो मतलब ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे। अब ए के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास यहाँ पे, 2 4 6 8। तो इनको पहले लिख लेते हैं, 2 4 6 8, और फिर बी के एलिमेंट्स को भी लिखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जो एलिमेंट्स हम पहले लिख चुके हैं उनको दोबारा से नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, 2 4 6 8। 2 फिर पहले से लिख चुके हैं, तो सेट बी में 2 है, उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद 3 5 7 ये प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर ए यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। इसका मतलब u में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक, इट मीन्स u में से ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को हटा देना है। तो 2 4 6 8 3 5 7 इसको हटा दीजिए, तो बचेगा क्या हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 8 सब तो चला गया, तो बचा क्या हमारे पास, 1 और 9, सिर्फ 2 एलिमेंट्स रह गए। और फिर अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब 2 4 6 8 को हटा दें, u माइनस ए, मतलब u में से ए के एलिमेंट्स 2 4 6 8 को रिमूव कर दें, तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 एंड 9। और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, u माइनस बी, और बी में क्या एलिमेंट्स हैं, 2 3 5 7, इसको हटा देंगे हम, तो क्या आएगा, 1 4 6 1 4 6 और 8 9। ठीक है, बी के एलिमेंट्स रिमूव करने के बाद यही हमको मिलेगा इसमें बी कॉम्प्लीमेंट में। और फिर हमको चाहिए क्या, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में जो कॉमन है वही इसके अंदर आएगा। तो 1 कॉमन है दोनों में, 1 रहेगा, और 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन नहीं है, 8 कॉमन नहीं है, 9 कॉमन है, तो 9 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, नाउ अगर हम देखें इसमें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर, दोनों की वैल्यू सेम आई है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो फर्स्ट लॉ है डी मॉर्गन का, वो यहाँ पे वेरीफाई हो गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सेकंड लॉ को भी वेरीफाई करेंगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम फाइंड करें तो मतलब ए और बी में जो कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, और
और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है इसमें, वो है 2। तो इसका मतलब अगर अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करेंगे तो यू में से क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को रिमूव करना है, मतलब 2 को रिमूव कर देना है यूनिवर्सल सेट यू में से। तो 2 को अगर हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब ऐसे ही फिर हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। पहले ए कॉम्प्लीमेंट हम पहले ही फाइंड कर चुके थे, 1 3 5 7 एंड 9, और साथ में बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 4 6 8 एंड 9। अब क्या करना है, हमको इसका यूनियन फाइंड करके देखना है कि क्या मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों को कंबाइन करने अगर हम 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो हमको मिली थी वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट की, और जो वैल्यू हमको मिली है यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की, दोनों ही क्या है, सेम है। ठीक, क्लियरली आप देख सकते हो। तो इसका मतलब ये भी आपका वेरीफाई हो गया। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और नीचे इनके आंसर्स भी आपको गिवन है। ठीक, तो आप इनको लोड कर लीजिए क्वेश्चंस को और सॉल्व करिए, और अपने आंसर्स भी यहाँ से चेक कर लीजिए कि आपने सही फाइंड किया या नहीं। ठीक, ये पूरा आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, नीचे आंसर्स भी आपको पूरे गिवन है। ठीक, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो सॉल्व दीज क्वेश्चंस। थैंक यू।